हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और देखिए, आज मैं फिर से आज अपनी बेटी का एक वाइवा एग्ज़ाम है म्यूज़िक का, वो दिलाने के लिए जा रही हूँ। तो हम उत्तराखंड के एक सिटी से जा रहे हैं, और जो यूपी के बिल्कुल नियर अबाउट है और उत्तराखंड के स्टार्टिंग में ही पड़ती है। और उसके हम जाएंगे आज ग्रेटर नोएडा। तो हम लोग ना थोड़ा देर से निकले थे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी आंखें चेक कर रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मेरा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो मैं ऐसे ऐसा फ़ील हो रहा था, क्योंकि आँखों के आस-पास काफ़ी डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे थे, इसलिए मैं चेक करने लगी थी। तो हम थोड़ा लेट निकले थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, और इसकी वजह से हमें लेट निकलना पड़ा। वैसे तो जो वाइवा है वो 9 बजे से स्टार्ट है, और लेकिन हमने सर से पूछ लिया था कि हम थोड़ा लेट ही आएँगे, क्योंकि 9 बजे तो हम घर से ही निकलेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत फ़ोग पड़ रहा है और हम जो है इतने कोहरे में नहीं चला पाएँगे। वैसे तो हम एक बार पहले गए थे, तो काफ़ी फ़ोग हमें मिला था, तो काफ़ी दिक्कतें हमें वहाँ पर फ़ेस करनी पड़ी थी। काफ़ी गाड़ियाँ आपस में टकराई हुई थी, तो हमें बहुत ही डर लगा था। इस वजह से हम इस बार थोड़ा लेट घर से निकले हैं। तो इस टाइम भी ना काफ़ी कोहरा हमें रास्ते में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी जो विज़िबिलिटी है वो 100 मीटर की है, तो ईज़िली हम लोग ड्राइव कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो देखिए, मौसम बहुत ही ठंडा भी है और बहुत ही मतलब एक तरह से खतरनाक भी है, क्योंकि इस मौसम में ना ड्राइविंग करना इतना सेफ नहीं होता है, बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। तो यहाँ हम हाईवे पे पहुँच गए हैं। हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा कोहरा नज़र आ रहा था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको जो व्लॉग है वो कैसा लगा है। तो यहाँ पर जब हम थोड़ी देर पहले ही पहुँचने वाले, देखिए ये पूरा जो कोहरा है ना, हमें बिल्कुल लास्ट तक ही मिला था। पीछे बेटी बैठी है, आज बेटा नहीं गया है, क्योंकि उसका एक मैच था। वो क्रिकेट प्रैक्टिस करता है, तो उन्होंने एक मैच रखा हुआ था, जो फ्रेंडली मैच था वो था। हाँ, तो हम वहाँ सेंटर पे पहुँच गए हैं, जहाँ पर वाइवा हो रहा है। तो काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है वहाँ पर। और यहाँ पे भी ना फ्रेंड्स बहुत सर्दी है, यहाँ पर भी ना धूप नहीं निकली है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो यहाँ बाहर की तरफ भी गार्डन है, तो मैं यहाँ पर घूमने लगी। बहुत सारे बच्चे अंदर हैं, पेरेंट्स हैं, बहुत बाहर बैठे हुए हैं, बाहर गाड़ियों में बैठे हुए हैं, और ऐसे ही इधर-उधर घूम रहे हैं। तो क्योंकि बाहर इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सर्दी है। तो मैं आपसे बाहर से दिखाती हूँ कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, इतने लोग आए हुए हैं। ये बिल्डिंग है, जिस सेंटर पर हम आए हुए हैं उसकी बिल्डिंग है। ये 3 मंजिला इमारत है, और बहुत बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ बच्चे डांस के भी हैं, जो कथक, भरतनाट्यम डांस करते हैं। तो मैंने उनकी छोटी-छोटी क्लिप बनाई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाई। मुझे लग रहा था कि कहीं वो बच्चे ऑब्जेक्शन ना उठाएँ, इसलिए मैंने 1-2 ही बनाई थी। तो मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, थोड़ा धूप का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ना ग्रेटर नोएडा में बहुत सर्दी है। और काफ़ी अच्छे से ना इन लोगों ने इस इंटीरियर किया हुआ है इस जगह का, क्योंकि ये एक संगीत कला केंद्र ही है, और यहाँ पर संगीत के ही सारे जो वाइवा हैं वो चल रहे हैं। तो ये बाहर का नज़ारा है, जिनका एग्ज़ाम होता जा रहा है वो लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बच्चे भरतनाट्यम, कोई कथक, कोई कथकली, मतलब इतने सारे डांस फ़ॉर्म है जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। बच्चे बाहर ही प्रैक्टिस कर रहे थे, साइड में अंदर की तरफ जो हॉल था उस हॉल में प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ बच्चे, जिनका अभी नहीं हुआ था वो लोग। तो काफ़ी अच्छे से लोग यहाँ पर ना डेकोरेशन की गई है। देखिए कितनी भीड़ है अंदर की तरफ, मैं बाहर से ही इसको ले रही हूँ। ये सब पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, और कुछ बच्चे जो अंदर की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये साइड का एरिया है, जहाँ काफ़ी इन्होंने प्लांटिंग की है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है, काफ़ी अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तीसरी या चौथी व्लॉगिंग है जो मैंने अभी शुरू करना ही की है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगे कि मैं सही कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि और मुझे क्या-क्या मतलब व्लॉगिंग करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को भी मुझे बता देना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये बगीचा है पीछे की तरफ, और यहाँ पर ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ एक छोटी-सी क्लिप, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और फ़ोटो शूट भी कर रहे थे डांस के साथ में। तो ये इस तरीके से स्टेप कर रहे थे, और बच्चे जो है उनकी फ़ोटो ले रहे थे। तो इससे पहले ना बच्चों ने यहाँ पे डांस भी किया था, जो मैंने पूरा देखा, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे लगा कि ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बट कोई मतलब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बच्चे इस तरह से स्टेप कर रहे थे, और मैंने 1-2 क्लिप वहाँ से ले ली, क्योंकि उनकी मम्मी वगैरह उनकी फ़ोटोज़ ले रही थी। तो ये अंदर जाने का एक रास्ता है, जब यहाँ बिल्डिंग में जाने का, तो ये भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। जब यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है, तो इसको ये बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर इस तरीके से जाना। तो इस जगह पे आना और बच्चों को, मतलब मैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों को ना हम कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ सिखा देनी चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मेरी बेटी को इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको म्यूज़िक सिखा दिया, तो वो अभी सीख रही है। जब तक सीखेगी तब तक उसका मन है, वो सीखती रहेगी। और
तो इस तरीके से मैं आपको सारा ये दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ना मूँगफली ले रखी थी, तो मैं मूँगफली छील-छील के खा रही थी और छिलके अपनी पॉकेट में ही रख रही थी। मैंने इधर नहीं डाले हैं, फिर मैंने सारे इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल दिए थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी मतलब वो वीडियो है, पहले मैं अंदर गई, फिर मैंने उसको बाहर निकलते हुए दिखा और अब हम वापस चल दिए हैं, थोड़ा शूट नहीं किया था। तो बीच में ना हमने पकोड़े वगैरह खाए थे, वो शूट नहीं कर पाई मैं, तो बच्ची बेटी के लिए भी रख रखे थे, तो वो अब गाड़ी में बैठकर ही खाने लगी है। तो हमने भी यहाँ पर ब्रेड पकोड़े और समोसे खाए थे, जो काफ़ी टेस्टी बने थे, क्योंकि टेस्टी इसलिए लग रहे थे क्योंकि हमें भूख लग रही थी और बहुत ही ठंडी का मौसम था, तो ठंडी में इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और साथ में चाय हमने पी थी, तो बहुत ही बढ़िया थी। और मैं कुछ काजू और बादाम भी ले गई थी, तो मैंने वो गाड़ी में से निकाले, वो भी खाए। और उस बीच में हमने चिप्स वगैरह लिए थे और मुझे यहाँ पर इस तरह के एक नटखट मिले थे, तो वो नटखट मैंने ले ली। मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं नटखट, क्योंकि बहुत ही चटपटे होते हैं और टेस्ट को एकदम बढ़िया कर देते हैं। तो जब मुझे नींद आने लगती है गाड़ी में बैठ के, तो मैं ये वाले नटखट ले लेती हूँ और खाती चली जाती हूँ। पूरा सफ़र जो है इन्हीं नटखट में मेरा निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए, जब सफ़र करते हैं तो आप क्या-क्या चीज़ें रास्ते में खाते हैं? तो ये हम जब वापसी आ रहे थे तो हमने ये सब चीज़ें खाई थी फ्रेंड्स, नटखट, चिप्स वग़ैरह। वैसे तो ये कम खाने चाहिए, लेकिन कभी-कभार खाने में कुछ नहीं जाता। हम लोग सफ़र में जाते हैं तो ही हम इसे एन्जॉय करते हैं, वरना हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, घर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बेटी भी चिप्स खा रही थी, कुरकुरे खा रही थी। वो भी कम खाती है क्योंकि वो म्यूज़िक करती है, लेकिन रास्ते में कभी-कभार चलता है। तो ये कुरकुरे मुझे कम पसंद है, तो मैंने उससे एक ही कुरकुरा लिया था। तो मैं ऐसे ही पूछने लगी कुरकुरे कितने के थे, तो उन्होंने कहा ये ₹25 का। मैंने कहा इतना छोटा-सा पैकेट ₹25 का आता है? बोले हाँ, इतना छोटा-सा पैकेट ही ₹25 का आता है। जब हम रास्ते में से कुछ खरीदते हैं तो घर मतलब हम नो कॉमन दुकान से खरीदते हैं तो थोड़ा मतलब मुझे 10 या 15 वाला ही पता है, तो ये 25 वाला था। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा मैं नहीं खाऊँगी और मुझे कम पसंद है कुरकुरे, तो मैंने अपने नटखट ही खाए। तो नटखट खाते-खाते हमारा जो सफ़र था वो अब एंड है और हम अब अपने घर पहुँच चुके हैं। बाय फ्रेंड्स।